इंटरनेट ने अगर सरहदों को जोड़ा है, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाया है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का एक ताना बाना सा जोड़ा है, तो उसी के साथ साथ धोखे और षड्यंत्र का भी एक बेहद गहरा जाल बुना है। और ऐसे जाल में अक्सर वो लोग फंसते हैं जो अकेले और वल्नरेबल होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें प्यार और अटेंशन की इतनी जरूरत होती है कि वो आंखें बंद कर जो कहिए कर बैठते हैं। आज के हमारे किरदार कुलभूषण अधेड़ उम्र के एक ऐसे ही इंसान हैं जिन्हें इंटरनेट की चमचमाती हुई दुनिया की मरीचिका ने दबोच लिया और वो लाखों रुपए हार गए। आइए देखिए। बॉस, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, एकदम गरम, जैसी आपको पसंद है, कड़क और काली। थैंक यू मोंटू। यार आज थक गया बहुत, काम बहुत ज्यादा था यार। यार वो तू अपनी वो शोल्डर वाली मसाज करता है ना, वो कर ली थी आज। बाय गॉड, कम से कम मैं आराम की नींद तो सोऊंगा रात भर। अरे बॉस, आप चिंता मत करो, ये मोंटू किस मर्ज की दवा है। आज आपको एक ऐसी दवा दूंगा जिसे खाने के बाद आपकी हर प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बताइए, चाहिए गोली? तू कहीं वो जड़ी बूटी की तो बात नहीं कर रहा? देख यार, जब से मैं कनाडा से आया हूँ ना, तब से सारे लोग मुझसे वो जड़ी बूटियों की बात करते हैं। अरे नहीं बॉस, ये बहुत बड़ी दवा की गोली है जिसको खाने के बाद आपको स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। तू पहले क्यों बुझा रहा है यार? सीधा सीधा बता ना। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। ये देखिए बॉस, आपके हर मर्ज की दवा, एक से बढ़कर एक खूबसूरत दवा। इसे चखने के बाद आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। यार लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मुझे है ना सर जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अब प्रोफाइल बना लीजिए। प्रोफाइल? आप देखते जाइए, मैं करता हूँ। ये देखिए बॉस, पहली मीठी गोली आपके सामने है। अब आप इनसे चैट करिए और मजे लीजिए। मैं चलता हूँ। चल तू चल। Hi Hanson, how are you? हेलो मोनिका, वेयर आर यू फ्रॉम? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ से हूँ? तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अपनी फोटोज तो दिखाओ। इतनी जल्दी भी क्या है? बिना फोटो देखे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो, कैसी दिखती हो? इसमें मुश्किल क्या है? बस अपनी आंखें बंद करो, जो शक्ल नजर आती है बस समझ लो वो मैं हूँ। जा
खूबसूरत हो। क्या हम फोन पर बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, अपना फोन नंबर दो। तुम्हें कैसे पता कि मैं एकदम अकेला हूँ? मुझे सब मालूम है, मेरी नजर है तुम पर। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि तुम कितने अकेले हो और ऑफिस के काम से तुम कितना स्ट्रेस्ड रहते हो। तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है, मेरी तरह, जो तुम्हारे सारी परेशानी, अकेलापन और दर्द दूर कर दे, है ना? यू आर ब्रिलियंट। तुम्हें पता है मैंने कभी भी शादी नहीं की। मैं एकदम नया हूँ इस शहर में, एकदम अकेला। बहुत सारा खाली वक्त है मेरे पास में। अब तुम बिल्कुल अकेले और खाली नहीं रहोगे। मैं रहूंगी ना हमेशा तुम्हारे साथ। तुम अपनी सारी बातें मुझसे शेयर किया करो और मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगी। तुम जो भी चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम कहीं भी बाहर जा सकते हैं घूमने के लिए। आई मीन किसी 5 स्टार होटल में, तुम्हारे लिए। तारे तोड़ के ला सकता हूँ, हीरे जवाहरात खरीद सकता हूँ, यही कहोगे ना? पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस सिर्फ तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। बिना सोचे समझे कुलभूषण ने अपना पर्सनल फोन नंबर शेयर कर दिया और मोनिका के सुनहरे जाल में फंस गए। बॉस, गर्मा गर्म चाय। मोंटू, जी बॉस। यार ये मुझे मोनिका से बात करना इंटरनेट पर बहुत अच्छा लग रहा है यार। बॉस, आप ना सिर्फ मजे लो, लेकिन ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना। अच्छा, वो रूपा और सोनिया से कुछ बात आगे बढ़ी क्या? सिर्फ रूपा और सोनिया से नहीं, 2 और चिड़िया पकड़ में आई हैं। एक है जूली और दूसरी है नीना। बोथ आर वेरी हॉट। अच्छा बॉस, कल आपने ना मोनिका को एक ऑनलाइन घड़ी गिफ्ट की है। हाँ, कभी मेरा भी ख्याल रखो ना। तेरा। अरे यार तू भी, कम ऑन, ले मौज कर, मज़े कर, मज़े। अच्छा बॉस, ये पैसे और गिफ्ट के चक्करों से थोड़ा बच के रहो। अच्छा मेरी मानो तो जब तक कि लौंडिया आपसे मिलने दिल्ली ना आ जाए ना, तब तक अपनी जेब थोड़ा संभाल के रखो। ये इंटरनेट की दुनिया ना बड़ी खतरनाक चीज़ है। अच्छा बॉस, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं रखूंगा आपका ख्याल। चल। चस। हेलो मोनिका। हाँ बोलो। स्वीटहार्ट, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुंबई में एक मॉल में पूरी तरह से फंस गई हूँ। ओहो डार्लिंग, ऐसी क्या बात हो गई? कहो, मुझे बताओ। मैंने कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, पर जब क्रेडिट कार्ड दिया पे करने को तो वो एरर बता रहा है। अब मैं क्या करूँ? ये सामान बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं अभी पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। थैंक्स डार्लिंग। गिव मी योर अकाउंट नंबर। और इस तरह कुलभूषण अलग अलग औरतों से दोस्ती और चैट करने लगे। आज के हमारे भागते दौड़ते वक्त में लोग
इतने अकेले हो चले हैं कि उन्हें दोस्ती, रिश्ते, संबंध, इन सभी चीजों के लिए इंटरनेट यानी ऑनलाइन की दुनिया का सहारा लेना पड़ता है। परिवार से दूर, दोस्तों की कमी और बिजी लाइफ की इस कश्मकश में मोबाइल फोन्स जैसे हमारे साथी लगने लगे और इंटरनेट पर बने सभी ही रिश्ते सच्चे। पर क्या ऐसा होता है? हेलो, हेलो डार्लिंग, मैं रूपा बोल रही हूँ। हाउ आर यू? मैंने फ्लाइट्स के टिकट बुक कर दिए और मैं तुम्हें भेज रहा हूँ टिकट्स, और होटल बुक हो गया है। एंड यू नो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थैंक्स डार्लिंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कब मैं दिल्ली आऊँ और तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो। अरे हैव पेशेंस बेबी, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। बस एक ही रात की तो बात है, कल मैं और तुम सवेरे एक हो जाएंगे। मोनिका, हेलो मोनिका। You dog, you fraud! अरे ये क्या कह रही हो मोनिका? रूपा। रूपा? हाँ रूपा, ये नाम तो तुमने पहले सुना ही होगा, शायद कुछ देर पहले। ये क्या कह रही हो मोनिका तुम? मैं ये कह रही हूँ कि रूपा मेरी कजिन है। तुम उसको फूल बना रहे थे। तुम जब मुझसे चैट कर रहे थे तो तुम उससे क्यों दोस्ती कर रहे थे और तुमने उसको दिल्ली बुलाया। तुम हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हो। नो नो मोनिका, वो तो रूपा ही मेरे गले पड़ गई थी। जस्ट शट अप। तुम खुद को बहुत शाने समझते हो ना। अब ना तुमको मोनिका मिलेगी और ना ही तुमको रूपा मिलेगी। अब बैठे रहो वहीं पे अंगूठा हिलाते हुए। गुड बाय। मोनिका, मोनिका, मोनिका। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। रूपा से बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. ये मोनिका को रूपा के बारे में कैसे पता चला? ये किस मुसीबत में फंस गया मैं? कुलभूषण, ये तुमने क्या किया? क्या किया? आई मीन तुम इतना घबराई हुई क्यों? रूपा इतने सदमे में थी कि उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है। आंटी का अभी अभी फोन आया था मुझे, वो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। तुमने उसको बर्बाद कर दिया। ओह माय गॉड, सुसाइड। देखो मोनिका, मुझे माफ कर दो, अब मैं उसको कभी फोन नहीं करूंगा। तुम एक 50,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, उसके हॉस्पिटल बिल्स के लिए। फिर मैं उसे समझा कर देखती हूँ, क्या पता मेरे समझाने से कुछ हो जाए। ठीक है, तुम मुझे भेज दो उसका अकाउंट नंबर, मैं ट्रांसफर करता हूँ उसके अकाउंट में। अरे बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? आप ऑलरेडी मोनिका को इतने सारे पैसे दे चुके हो और हो सकता है वो आपसे झूठ बोल रही हो। व्हाट नॉनसेंस। मैं मोनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरा बुरा क्यों चाहेगी? ये देख, ये देख, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है। अब देख लो बॉस, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। और पूरी इंटरनेट पर ये मोनिका और रूपा ही नहीं है दोस्ती करने के लिए, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, और वैसे भी ये बहुत दिनों से आपको झुला रही हैं। तुम जाओ, प्लीज गो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, अब भुग तो। मोनिका, मोनिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता रूपा ने ऐसा क्यों किया। प्लीज मुझे बचाओ यार। तुमने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम,
पर रूपा ने सुसाइड कमिट किया है और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए हैं। और एफआईआर की कॉपी तो तुम्हारे फोन पर आ ही गई है। अब सिर्फ 36 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद कोलकाता की पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर होगी। E102 सनशाइन विला, यही एड्रेस है ना तुम्हारा? मोनिका, प्लीज सेव मी। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज। मैं तो रूपा से सिर्फ एक बार मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। अच्छा, और मैं? मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे थे? मिलने का वादा मुझसे, रिलेशनशिप का प्रॉमिस मुझसे, वो फ्लावर्स, चॉकलेट्स, वो परफ्यूम्स, वो सब क्या था? तुम मुझे भी धोखा दे रहे थे ना? मोनिका, तुम तो मेरी मदद करो ना प्लीज यार। एक बार मुझे बचा लो प्लीज। इस गलती से मुझे एक बार बचा लो यार। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मैं आज ही फ्लाइट लेकर तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मोनिका, प्लीज। एक उपाय है, कोलकाता के पुलिस थाने के एसएचओ को कुछ ले देकर मामला सेटल किया जा सकता है, पर यह खुदकुशी का मामला है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लगेगा। कितना? 20 लाख। रूपा ने सुसाइड कमिट किया है और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए हैं। तुमने उसको बर्बाद कर दिया। अब ना तुमको मोनिका मिलेगी और ना ही तुमको रूपा मिलेगी। एफआईआर की कॉपी तो तुम्हारे फोन पर आ ही गई है। अब सिर्फ 36 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद कोलकाता की पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर होगी। 20 लाख? आपने उस अनजान औरत को 20 लाख रुपए दे दिए, जिससे आप कभी मिले भी नहीं? सर, मैं उससे 3-4 महीनों से चैट कर रहा था और उसके बाद वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। 3-4 लड़कियों का और फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उनमें से वो लड़की थी रूपा। सर, मुझे नहीं पता था कि इत्तेफाक से मोनिका की कज़न निकलेगी और फिर ये सुसाइड। सर, कुलभूषण जी, आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, एनआरआई हैं, समझदार लगते हैं, फिर इन साइट्स के चक्कर में कैसे पड़ गए? आपके बीवी बच्चे? नहीं सर। सर, मैं मोन्टू सर, पियोन सर। वो बॉस कुछ दिनों से अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो हमने एक प्रोफाइल बना ली सर। अब मुझे क्या पता था कि 5-5 लड़कियों के इसको में पड़ जाएंगे। मैंने सोचा था सर कुछ चैट सेट करेंगे और दोस्ती कर लेंगे तो इनका अकेलापन दूर हो जाएगा। अच्छा, तो ये ब्रिलियंट आइडिया आपका था। आप लोगों को जरा सा भी अंदाजा है कि इंटरनेट की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है? और इस साइट्स पे तो फ्रॉड बैठे रहते हैं और आप जैसे उल्लू को ढूंढते हैं ताकि उनसे पैसा ऐड सके। और मोन्टो जी की कृपा से आप भी बन गए उल्लू। खैर, अब जब आपने 20-21 लाख रुपए गवा दिए तो एफआईआर तो दर्ज होगी, साथ में इस फ्रॉड को भी पकड़ेंगे। रामपाल, इनकी बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड निकलवाओ और साथ में जो लैपटॉप की चैट डिटेल्स हैं वो भी निकलवाओ। कुलभूषण जी, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है आपके लिए, पर इस केस को सुलझाने के लिए सारी डिटेल्स तो निकलवानी पड़ेगी। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू। इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मंगवाओ और अक्यूज्ड मोनिका है उसकी भी डिटेल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। और ये जो नकली एफआईआर है 24 वरंगना ब्रांच की, इसके इंस्पेक्टर हैं सुमित्रा घोष, उनसे कांटेक्ट करो और सारी डिटेल्स निकलवाओ। ओके, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, हम इस फ्रॉड को डेफिनेटली पकड़ लेंगे। कुलभूषण साहब ने पुलिस से तब जाकर मदद मांगी जब उन्होंने 20 लाख रुपए गवा दिए और खुद को खतरे में पाया। अगर उन्होंने किसी एक्सपर्ट से बात करी होती, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा लिया होता, फ्रेंड्स एडवाइस, तो शायद उन्हें इतना घाटा ना सहना पड़ता। आज के जमाने में सभी लोगों का इन वार्निंग सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी हो गया है। किसी भी अनजान आदमी से बातचीत, उसे पैसे या गिफ्ट देना, उसके साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना, यहां तक कि उसे कंप्लीटली ट्रस्ट कर लेना, ये सभी बातें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी और लापरवाही है।
हाँ हाँ सुमित्र, मामला ही कुछ ऐसा है यार। लॉट ऑफ कैश इज इन्वॉल्व और ट्रांजैक्शन डिटेल से पता लगा है सारे अकाउंट्स 24 परगना ब्रांच के ही हैं। गॉट इट सुरेश। इनफैक्ट कल आपके डिटेल मेल मिलते ही सारे लोग लग गया है इन्वेस्टिगेशन में। डोंट वरी, कल तक आपके इनबॉक्स में उस मोनिका का सारे कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। इंस्पेक्टर सौमित्र, मैं चाहता हूँ ना सिर्फ पैसा वापस आ जाए, बल्कि मोनिका को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसको तो ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि जितने भी ऑनलाइन एक्सटॉर्शन होते हैं ना, इन सबको सबक मिलना चाहिए। व्हाट डू यू से? डेफिनेटली, मैं आपके साथ हूँ। इनफैक्ट उसने जो फेक FIR बनाया वो भी साला मेरे थाने का ही था। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आई एम 100% विथ यू इंस्पेक्टर सुरेश। ओके बाय। दोनों अकाउंट बंद हो चुके हैं जिस पर कुलभूषण ने पैसा ट्रांसफ़र किया था, और जिस एड्रेस पे वो गिफ्ट वगैरह भेजी गई थी वो एक कोरियर शॉप है, पर वहाँ अभी तक लोगों को याद नहीं कि वो गिफ्ट किसके लिए भेजी गई थी। इसे फॉलोअप करना होगा। सर इंस्पेक्टर सौमित्र इसको फॉलोअप कर रहे हैं। इनकेस किसी आदमी या औरत का चेहरा किसी की याद आ जाए तो उससे कोई स्केच बनवाया जा सके। वेरी गुड। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ पता चला? सर मोनिका का नंबर बंद है। उसकी कॉल डिटेल से पता चला है कि एक ही नंबर पर लगातार बात होती रही है, जो नंबर कुलभूषण का है। अच्छा, लोकेशन वगैरह कुछ, मतलब IMEI नंबर कुछ वगैरह? सर उसको ट्रेस किया जा रहा है। अच्छा, वो नाइट लवर वेबसाइट से कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। हाँ सौमित्र बोलो। हमें 4 से 5 लोकेशन का पता चला है जहाँ से फोन ऑपरेट हुआ था। हाँ हाँ। सारे के सारे डिजर्टेड लोकेशन से, खाली फैक्ट्री, एबंडन बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट, एकदम सुनसान जगह, दूर दूर तक कुछ नहीं है। ओके। हाँ, IP एड्रेस का लोकेशन भी पता चल गया है। ग्रेट न्यूज़ सौमित्र। अभी जो लोकेशन दिखा रहा है वो आपका किसी बिल्डिंग है। हमारे खबरी ने बताया कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखा उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, हम लोग नजर बना के रखे हैं। आप अपनी टीम लेके जल्दी आ जाओ। हम इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचते हैं। ओके सौमित्र, ओके ओके, बाय 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 बाय। रामपाल, एक टीम तैयार करो कोलकाता जाने के लिए। यस। कुलभूषण जी, आपको हमारे साथ कोलकाता चलना पड़ेगा। ओके। तुमको लगा तुम लोगों को आसानी से बेवकूफ बना दूंगी और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी? पागल है क्या? ओ, किस नाम से पुकारूं तुम्हें? मोनिका, रूपा या फिर बॉबी, नीता, शीला, जूली, एंजल या फिर स्वीटी? किसी भी नाम से पुकार लो। मैं तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत का खेल खेलती हूँ। उसमें अगर मुझे ये मिल जाए तो बुरा ही क्या है। मैं किसी को फोर्स नहीं करती। क्या बुरा है क्या नहीं, ये अब हवालात में पता चलेगा मोनिका मैडम। एक्सटॉर्शन एक जुर्म होता है मैडम, और आपने तो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, 420 करी। आपको सजा तो होगी होगी, फाइन भी लगेगा। अब ये प्यार, इश्क और मोहब्बत की बातें जेल में करिए। लैपटॉप सीज करो इसके।
कुलभूषण साहब तो बच गए, उनके पैसे भी वसूल हो गए। मगर अगर आप भी ऐसे ही किसी चंगुल में फंस जाएं, तो याद रखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप एक बार इस आग में घुस गए तो आप वहां से बिना जले बाहर आ जाए। इसीलिए थोड़ी सी समझदारी, ढेर सारी जानकारी और हमारी दी गई सलाह आपको ऑनलाइन होते हुए इसी तरह के क्राइम से बहुत दूर रखें। So the next time, before you send something personal to somebody that you just met online, या फिर आपके इंटरनेट बडी, please think twice and stay alert. आपको हैरानी होगी कि सिर्फ इतनी सी ही सावधानी बरतना काफी है। अगले हफ्ते एक और दिलचस्प एपिसोड साइबर क्राइम का, हकीकत के स्पेशल एडिशन शो जाल पर। Till then, take care and safe surfing. मिली एक 12 साल की बच्ची, किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अनजाने में ऑनलाइन चली जाती।